कुछ हाँ, बताइए। बिल्कुल। फ़िल्म में भैया एक्चुअली का है कि हम पहले क्रिकेटर रहनी त हमार बाबा कहस कि का हो कब टीवीया पर लौका बा। अच्छा। त क्रिकेट में भैया सबके पता बाटे कि मतलब इंडिया खेलल बहुत बड़ा चीज़ होला। एकरा में बहुत ही बेहतरीन अभिनेत्री जौन हई आम्रपाली जौन कि सबकर दुलारा है, सबकर चहेता है। तो ऊ बाड़ी एमे हम बानी। उनके लिए क्या मैं बोलूँ मतलब मेरे पास ये खाली हम एक इतने बोल सकीला कि बहुत लोगन के संग हम काम केले बानी। लेकिन जौन डिटेलिंग वर्क होला ना एगो करत त हमरा खुद बुझाताटे कि हमरा अंदर से वो आदमी निकल के आवताटे जौन कि हम एगो कलाकार के रूप में जानल जा सकीला। तो हमेशा लोगन के चहेता या फिर टीआरपी और जीआरपी के बात कइल जाओ तो अपन काम के हम ईमानदारी से करतनी। और ए भैया हम बलिया जिला के रहे वाला हैं जौन गांव के नाम है चिलकहर। एगो बहुत असिस्ट भी केले बनी, मनोज वाजपेयी के असिस्ट केले बनी, बैरी जॉन के असिस्ट केले बनी, प्रवीण गुहा के असिस्ट केले बनी, रॉबिन दा के असिस्ट केले बनी। पर्सनली अम्रपाली जी के पहले से जानत तनी, हमनी के 2-4-10 बार मिलल बनी जा। तो उनकर एगो पर्सनल लाइफ अलग बाटे और प्रोफेशनल लाइफ उनकर बहुत ही अलग बाटे। तो नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका भोजपुरी टनाटन के इस महामंच पे। मैं हूं छोटू बाबू और आप मेरे बाजू में एक हैंडसम अभिनेता देख रहे हैं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। फिर भी मैं आपको परिचय कराता हूं, आयुष्मान सिंह। भैया का हाल बा? भैया सबके हमार प्रणाम। हम तो बढ़िया बानी छोटू भैया, तू बतावा कि तहार का हाल बा। जाहिर सी बात पर राउर इंटरव्यू को एकदम टनाटन बनी। जिसको जेके भोजपुरी आ गेलू टनाटन बाटे, याद रहे बात सब करा के। बिल्कुल भैया। थैंक यू बड़े भाई। आप सबसे पहले आपके धन्यवाद हम एक खातिर दियल चाहम कि हमारा परिचय आपसे पहले हाल ही होता थे। लेकिन आपके चैनल के बारे में हम बहुत बढ़िया से जानत नहीं, बहुत नाम सुनले बनी आपके चैनल जी, के। चलिए तो हमारे सौभाग्य के बात बा। आज ये कहाँ बानी सर जंगल झाड़ में, तो कुछ बताएं। ये भैया मीरा रोड में हमनी के बानी जो चाइना ग्री के स्टूडियो के नाम हवे जो ना फिल्म के शूटिंग करे आइल बनी है। फिल्म के नाम है जय मां भवानी। एकरा में बहुत ही बेहतरीन अभिनेत्री जौन हई आम्रपाली जौन कि सबकर दुलारा है, सबकर चहेता है। तो ऊ बाड़ी एमे हम बानी, अवधेश मिश्रा जी बाड़न, बहुत सारे तमाम बेहतरीन आर्टिस्ट लोग बाड़न। और सबसे बड़ बात कि जे एकर डायरेक्टर बाटे उनकर बारे में हमारे लिए कोनो शब्द नहीं कर, रजनीश मिश्रा के बारे में का हम बताई तरह के। मतलब हम पहला बार उनका संगे काम करत नहीं भाई। उनके लिए क्या मैं बोलूँ मतलब मेरे पास ये खाली हम एक इतने बोल सकीला कि बहुत लोगन के संगे हम काम केले बनी। लेकिन जौन डिटेलिंग वर्क होला ना एगो वो मूर्तिकार जौन मूर्ति बनावेला भैया दुर्गा माई के या फिर कोनो चीज़ के, तो ओकरा में का कर रहा ना कि बना देला ओकरा के देखला के बाद लगेला कि साक्षात निकल जिहन का दुर्गा माई। तो इनकरा संगे जब काम करते हैं तो हमरा खुद बुझाताटे कि हमरा अंदर से वो आदमी निकल के आवताटे जौन कि हम एगो कलाकार के रूप में जानल जा सकीला। तो हमेशा हम बधाई के पात्र बनी और इनकरा के बधाई देते रजनीश सर के कि ऐसे ही काम करत रहस। और ऐसे भविष्य हमारा के समझ में आवताटे कि जे दिनेश भैया, खेसारी भैया या फिर पवन भैया जो भी लोग काम के ले बैठे हैं लोगों के संगे, एक हाथी यहाँ लोग नाम स्टेब्लिश के लिए बन जाए कि यहाँ लोगों से जुड़ के निकलल बन जाए। बिल्कुल सही कहता नहीं। वो तो बाइल दोसर कोई की बात, अगर राउर बात कही जाओ तो बहुत बहुत कम लोगों के पता बा कि रुआ टीवी के दुनिया के सबसे बड़ा बादशाह, टीआरपी स्टार में भी राउर नाम आवता। अरे कुछ बताइए एकरो बारे में। भैया सबसे पहले भैया छोटू भैया के एकरा खातिर धन्यवाद। अगर टीवी अगर दे तटे टीआरपी जीआरपी के गेम अगर बहुत जबरदस्त चल रहा है मतलब है कि पारिवारिक फिल्मों के बादशाह समझते नहीं भैया। तो एकरा में कुछ ना ये बोल सकीला कि लोगन के चहेता या फिर टीआरपी और जीआरपी के बात कइल जाओ तो अपन काम के हम ईमानदारी से करतनी। और कैरेक्टर स्टडी होला एकरा के मतलब ई कि अगर हम तारा के देखतनी कि हमार छोटू भाई अपना परिवार में के तरह संभरले बड़न तो हम बस उहे देखिला और उहे देख के हम अपन सिनेमा के उतार दिला। हमेशा एक ही प्रायोरिटी में रखिला कि अपना काम के ईमानदारी से करो, जौन भी मिले ओकरा के ईमानदारी से निभाता। देखिए खुद ब खुद ऊपर वाला तरह के दे दी। बिल्कुल सही बात। अच्छा बेसिकली वो कहाँ के बानी, कहाँ के रहे वाला बानी? देखो भैया ये बड़ा मिक्स क्वेश्चन बाटे। मिक्स क्वेश्चन बा। एक्चुअली हमरा के बहुत सारा लैंग्वेज भाषा के नॉलेज बाटे, लेकिन बस हम इतने कहम कि हम भारतीय हैं। लेकिन अगर अगर सबसे पहले अगर स्टेट की बात कल जाओ तो सबसे पहले भैया हम बलिया जिला के रहे वाला हैं जो ना गांव के नाम है चिलकहर। एगो बहुत छोटा गांव है। वजह से हमारे पढ़ाई लिखाई तो नहीं है, पहले हमारे पढ़ाई लिखाई दिल्ली से भइल बाटे। दिल्ली पढ़नी भैया, ओकरा बाद हम दिल्ली से अपन मास कॉम, अपन फिल्म मेकिंग, यही के एक्टिंग के क्लास के लिए बनी। बहुत साल तक ले थिएटर भी के लिए बनी। ओकरा बाद हम भैया चल गए बनी अपन हरियाणा पढ़ाई के लिए बनी। ओकरा पहले हम स्पोर्ट्स में रहनी। लेकिन कहीं ना कहीं आदमी के पर्दा के सामने आवे के रहे तो ये तरीका से करत करत फिर बॉम्बे नहीं है, बॉम्बे अपन बना ली हलास। तो फिल्मों में कैसा मिल गया मौका?
और टीवी के दुनिया के बादशाह कैसे बनी, एकरो बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल, फिल्म में भैया एक्चुअली क्या हो कि हम पहले क्रिकेटर रहनी तो हमारे बाबा कहस कि का हो कब टीवी पर लौका बा। अच्छा। तो क्रिकेट में भैया सबके पता बाटे कि मतलब इंडिया खेलल बहुत बड़ा चीज़ होला। तो कहनी कि ठीक बाटे बाबा, लौ कम तारा के लौ कम। क्रिकेट खेलत खेलत भइल ऐसन भैया कि क्रिकेट एक टाइम पर अंत चलत रहे, तो हमरा के ताली के बड़ा मतलब शौक हवे, अपन बड़ाई सुने के बड़ा शौक, मतलब जो क्लियर बात होला। तो लोग बोलस करे तार फलाना के लड़का बड़ा बढ़िया खेलला, प्रेम सिंह के लड़का बहुत बढ़िया क्रिकेट खेलला, तो वो कहीं ना कहीं कान में बड़ा बढ़िया लगे भैया। जब क्रिकेट छूटल तो कहीं ना कहीं अस्तित्व होकर मरत गई, तो अखबार में नाम आवल ऐसे वैसे। तो हम कहनी साला ये चीज़ उठावल कैसे जाओ, ये चीज़ के कैसे निकालल जाए। तो भैया हम थिएटर ड्रामा रामा करत रही पहले बहुत ज़्यादा। ड्रामा गाँव से भी मतलब लोग रामलीला के नाम लेना, लेकिन हम ड्रामा के बात करते रही। ओकरा बाद ड्रामा के नाम लेत ड्रामा ऐसा हो गई भैया कि मतलब हम ए फील्ड में कैमरा से स्टार्ट करी, एडिटिंग से स्टार्ट करी, BFX से स्टार्ट करी, एंड देन अब समझ में आयल कि ये चीज़ हम आगे खातिर तैयारी करते रही है। हम बहुत लोगों का असिस्ट भी के बनी, मनोज वाजपेयी के असिस्ट के बनी, बैरी जॉन के असिस्ट के बनी, प्रवीण गुहा के असिस्ट के बनी, रॉबिन दा के असिस्ट के बनी। ये सब लोग NSDN हो, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। तो भैया इन लोगों के हम पढ़ लिख करके ओकर बाद ये फील्ड में ही नहीं, और हम अचानक एगो फिल्म के लगनी बॉर्डर फिल्म, ओइजा से दिनेश भैया के संगे फिल्म 4 से 5 साल पहले जी भैया 2018 में, और ओइजा से हमार शुरुआत भइल। ओकरा बाद भैया कभी गाड़ी हमारा के मतलब रोकल ना है। अच्छा, दिनेश भैया के को स्टार है आम्रपाली जी। जी आम्रपाली जी के साथ रहुआ काम करता नहीं जी भैया, कैसन अंदर से फीलिंग आता? ये अभी तक के सबसे बेहतरीन क्वेश्चन बा। आम्रपाली जी सबसे बड़ी चीज़ की हम पर्सनली आम्रपाली जी के पहले से जानत नहीं, हमनी के 2-4-10 बार मिलल बनी जाए। इवन दिनेश भैया के संगे जैसे कि आप बोलनी है कि कोई स्टार, तो उनकर एगो पर्सनल लाइफ अलग बाटे और प्रोफेशनल लाइफ उनकर बहुत ही अलग बाटे। तो हम इतना समझा पाइम कि जब उनका संगे स्क्रीन जब शेयर कैनी है, तो हमरा के ये समझ में आयल कि अरे यार तो सेम वही चीज़ बाटे, यानी कि रियल एक्टर, मतलब उनके अंदर कोनो दिखावपन नहीं खे, बनावटी नहीं खे। मतलब को ना होला कि मैंने कैमरा में कुछ और ही करो, अब अपना रियल लाइफ में कुछ और करो। तो भैया मुझे ऐसा नहीं लगा कि मतलब वो कहीं भी चेंज हो रही है, मतलब हमरा के तो कहीं भी ना लगा। तो ये चीज़ से हम बहुत प्रभावित बनी। एंड देन ट्रू आर्टिस्ट इन द सेंस कि अपने काम को दिल से ईमानदारी से प्रेजेंट करना। और जैसे मैं हूँ, उनसे बहुत कम एक्सपीरियंस रखा हूँ उनसे, लेकिन वो भी फिर भी मोटिवेट करना, किसी भी चीज़ को इन्हेंस करना, समझाना, और मतलब और हाँ सबसे अच्छी चीज़ छवि, मतलब कि सेट पर आप अगर उनके साथ काम कर रहे हो तो आप बोर नहीं हो सकते। हाँ भाई। अच्छा, 2024 शुरू हो गई बा, कौन कौन धमाका हो खेल मतलब कई गो फिल्म आवे वाला बा भैया? आई थिंक गिनती करम तो हमरा कई अंदाजन भैया हमरा अगर कुछ नाम याद होके तो 8। देखो भैया भाई, मतलब प्रोड्यूसर के तो हमें मैं नाम ना ले सकले, बिकॉज तहर टकाटक वाला चीज हवे, एमे टकाटक वाला हो जी काम। इवन मैं बस इतने हम बोलम कि एंटरटेन पे भी बहुत सारा फिल्म बटे, बी फॉर यू के भी बहुत सारा फिल्म कहनी है। अभी अभय सर के साथ जुड़ल बनी, और रजनी सर अभी देखते बड़ा उनके फिल्म बटे। एक पहले प्रदीप भैया बड़ा, ये बहुत सारा फिल्म बड़ी सन जो उनकी मतलब है उनके संगे काम कहनी है। नाम भैया बस ये है कि मतलब ये सारा फिल्म जोन बटे बहुत 2024 में आई थिंक भैया 8-9 गो फिल्म हमारा लाइन से आज ही है जी भैया। TRP स्टार हम इसलिए बोल रहे हैं कि आप जब भी टीवी खोलिएगा ना, तो सर की कोई ना कोई फिल्म आपको मिलेगी ही मिलेगी, चाहे वो कोई फिल्म हो। अच्छा, अभी आगे और का प्रोग्राम बाटे कि मैंने जहाँ एगो कलाकार कहे मतलब कि जो कलाकार के जो जगह होला वो पूरा होला कि और भी ऊपर जाके कुछ ख्वाहिश बा टॉप के श्रेणी में से टनाटन के माध्यम से हम एगो चीज़ बोलल चाहम कि माफ़ी चाहम हम टनाटन से एगो रिक्वेस्ट डालल चाहम, एगो आग्रह करम, एगो अनुरोध करम, एगो विनम्र निवेदन करम, एगो हम का कहल जाला निहोरा करम, आग्रह करम भैया भाई साहब चढ़ने वाला नहीं हो, नहीं निहोरा करम कि हमार बात अगर पहुंच जाए वो लोगन के लगे जो मेकर लोग बाड़न कि भैया थोड़ा सा हमनी के इंडस्ट्री जोन बैठे अब पहले से लोग बोलत रहन कि अरे ग्रो करी, हमनी के इंडस्ट्री बहुत बढ़िया ग्रो कैले बा यार, बहुत बढ़िया ग्रो करत है। हमरा के इस चीज के प्राउड बाटे। माफी चाहत नहीं अगर कुछ बोली हम बीच में। बिल्कुल बोलिए। 70 mm से एक मोबाइल के छोटा स्क्रीन में अगर भैया ग्रो कैले बा नहीं, लेकिन आप एगो चीज याद रखी कि मोबाइल में अगर स्क्रीन देखल जाता है तो आज अगर हमारा ऑडियंस अगर ई बटे कि हम ऑटो वाला आ रिक्शा वाला, तो एगो बात बताओ कि अगर हम पैसा कमाता नहीं तो हम ऑटो वाला रिक्शा से तो हमें चीज़ के कंप्लेन कैसे मान सकीला। अगर दिनेश भैया या खेसारी भैया, पवन भैया अगर कोई गाना बनाते हैं या कोई कुछ जितने भी सिंगर लोग हैं, जितने भी बड़े आर्टिस्ट हैं मेरे,
अगर करते हैं, अगर उनके अकाउंट में अगर पैसा आ रहा है भैया, तो एक बार आप दिमाग से सोचिएगा कि वो उनकी ही कमाई नहीं हो रही है, बहुत सारी पूरी इंडस्ट्री इससे ग्रो कर रही है। बस मैं रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगा कि अच्छी सिनेमा भैया प्रेजेंट होना चाहिए, जिससे कि मैं अगर पढ़े लिख के रहा हूँ, मेरे जैसे 20 और लोग हैं और भाई लोग काम कर रहे हैं, वो लोग भैया ना अपनी चीज़ों को ना निकाल कर दिखा सकें। भैया हम लोगों को बस यही चाहिए इस सिनेमा से, घर से। आप इतना बड़ा नहीं मानते, साउथ की इंडस्ट्री इतनी छोटी है, जी भैया। भोजपुरी से बहुत कम है। हाँ भैया। फिर भी वो कहाँ से कहाँ बड़ी बड़ी फिल्में बने। अपनी फिल्म वही सास बहू ननद भौजाई Exactly. इसी में रुक गई है। मैं वही बोला, मैं एक नाम के 50 पिक्चरें अब यहाँ पे ना थोड़ा सा मैं खुलेआम बोलना चाहूँगा कि हम लोग थोड़ा भेड़ चाल चलते हैं जी। भेड़ चाल इन द सेंस कि अब खुलेआम बात हो कि अगर किसी एक फलाने भाई की फिल्म हिट हो गई, अब उस आपकी फिल्म के पीछे 25 फिल्में बनेंगी भैया, ऐसे ही सिमिलर। एक में दूल्हा मर गया, एक में हीरोइन मर गई, सिंपैथी हमें बिटोरना है। नाम भी हिंदी से कॉपी कर लेते हैं। तो अब अगर सच्चाई अगर बताऊं तो नाम के पीछे तो बहुत सारे लॉजिक्स हैं। लॉजिक इन द सेंस कि अभी आज के डेट में अगर आप 10 नाम लेकर जाते हो तो आपको एक नाम मिल जाए, वही गनीमत है, ठीक है। तो नाम अब कुछ रह नहीं गया है, तो हमें यूनिक करने की ज़रूरत है अभी। यूनिक इन द सेंस कि कुछ हट के, कुछ अलग, कुछ बेहतरीन, उसी पे मामला टिकेगा। ऑडियंस अब चालाक हो चुकी है, ऑडियंस अब पढ़ी लिखी हो चुकी है। अगर मजदूर का भी बेटा है, अगर उसके हाथ में 15-20 हज़ार रुपये का फ़ोन है, तो उसको पता है कि एंड्रॉयड क्या है और ISO क्या है, उसको पता है कि इंग्लिश थोड़ी बहुत क्या है, तो वो समझ चुका है कि अब एक्टिंग किस तरीके से होती है। अब आ गया है समय भैया, जैसे आप लोगों जैसे एजुकेटेड लोग अगर मेरे सामने अगर ये क्वेश्चन इतने अच्छे पुटअप कर रहे हैं मेरे से, तो वो अब टाइम नहीं रहेगा कि अरे ऐसे, वो सब समय नहीं रहा। आप यूनिक रहोगे, आपकी मार्केट है। यूनिक नहीं रहोगे भैया, मे बी आई थिंक 10 दिन चले, 11 दिन चले, लेकिन उसके बाद टाइम फेस। चलिए, काफ़ी बेवाकी से आपने जवाब दिया। जाते जाते चाहे वाला बा, खासकर बलिया, सुरेमनपुर, गाजीपुर के लोग, उनका से का कहे कि चाहे हम जरूर कितना बड़ा स्टार बनैले बा। भैया पहला चीज़ ई कि मुझे लगता है ऐसा ना कि स्टार तो हम ना बोलम भैया अपना आपके एक खातिर कि काहे ना बोलम ना भैया, अभी स्टार हम ना बोलम एक खातिर हम बताओ नहीं कि हम एगो ट्रू आर्टिस्ट बनल चाहते नहीं हो। रियलिटी बटे हम अपन दर्शकन लोगन से भी बोलले बनी कि हमार कौनो सिनेमा भैया, हमार नाम अंशुमान सिंह राजपूत था पूरा, हम सिनेमा की जियल चाहिला आ वो अगर हमार सक्सेस हो जाता है तो स्टार के अगर हमरा के अगर ई पदमा जो डेजिग्नेशन बटे ये अगर हमरा के मिला था तो हम एक्सेप्ट करम। अभी भैया हम चाहते नहीं अपना आप से रियल रहें, अपना आप से झूठ ना बोली। स्टार के हम खुद अपना आप पर तगमा लेके घूमें कि हम स्टार हैं, तो भैया हमारा ना आई, हमारा ना आई। और जहाँ तक ले हमारा यूपी, हाँ भैया यूपी बिहार के अपन लोगन से बस यूपी बिहार, इवन हमारे यूपी बिहार हर जगह बटे, बम्बई हो गई, दिल्ली हो गई, गुजरात हो गई, कोलकाता हो गई, कहीं जहाँ जहाँ वहाँ ले जो लोग हमारा के देख सकेलन, वहाँ लोगन से इतने कहम कि सही काम के सही चुनाव, जैसे कहल जाला कि सही आदमी को वोट दिया, तो ये वोट तो नहीं मांगत, लेकिन आप लोग सही पिक्चरों को सही बोला करिए। दैट्स इट, इतना ही बोलूँगा भैया, अच्छी पिक्चरों को। बहुत बहुत धन्यवाद अपने कीमती समय देने के लिए। अरे भैया हमेशा हमेशा। विशेष बात ये बताना चाहूँगा मैं कि बहुत सारे कलाकार जो एल्बम की दुनिया से आते हैं उनको आप सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो रियल हीरो हैं जिनका एल्बम से कोई वास्ता नहीं, प्लीज़ आप उन्हें सपोर्ट कीजिए। भाई साहब आने वाले भविष्य के सबसे बड़े स्टार हैं। अगर आपके जान में कोई सवाल है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालें, मैं आपसे वापस संपर्क करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।